अनिल जी, स्पेशल पिक का बिगुल बजा दिया सर। बताएं 2021 के लिए एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो अच्छे दाम में मिल रहा है। दीप, पहली चीज तो ये कि देखिए, जब भी आप हाई रिस्क स्टॉक कोई चुनते हैं तो ये मानकर चलें कि जहां रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा होती है तो वहां पर रिस्क भी थोड़ी ज्यादा होती है। और वो इसलिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने एग्जांपल ही यस बैंक का दिया, तो यस बैंक को जब 12-13 रुपए में हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। 1200-1300 रुपए वाले स्टॉक को सब खरीदना चाहते थे, 12-13 वाले स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था अब क्या होगा। लेकिन वहीं पर आपके लिए पैसे ज्यादा बनते हैं। आप सोचिए कुछ ही महीनों में आपके 12 रुपए वाला स्टॉक 21-20 रुपए जो भी 22 रुपए हो गया, तो आपके 50% से ज्यादा के रिटर्न बन गए कुछ ही महीनों में। इसी तरह का एक स्टॉक और मैं आपको देने जा रहा हूं जो लो प्राइस स्टॉक है, जो एक टर्न अराउंड स्टोरी बढ़िया हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन में पहले बता दूं कि आप ये मानकर चलें कि आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वहीं पर ज्यादा रिस्क है, वहीं पर ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश बनती है। लेकिन जो एजम्पशन हम मान रहे हैं और वो सही हुए, जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि यस बैंक टर्न अराउंड हो जाएगा और वो होने के कगार पर है और दिख भी रहा है, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होते देख रहे हैं, वैसा ही एक और स्टॉक है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टर्न अराउंड होगा और ये टर्न अराउंड अगर होना है तो 2021 में ही हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, पहली चीज आप अपनी रिस्क के हिसाब से ले, जो मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट पर भी, और उस हिसाब से ले। पेशेंस रखें, हर रोज भावना देखें, आराम से आप शांति से लेकर बैठेंगे, या तो आपका 15-20% नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या स्टॉक आपको यहां से 50 से 100% का रिटर्न देगा। जो भी होगा आपको पता चलेगा। तो चलिए अब मैं स्टॉक का नाम आपको बताता हूं और वो है आइडिया। 10 रुपए 25 पैसे, 10 रुपए 50 पैसे के आसपास आइडिया ट्रेड कर रहा है। ये है वो स्टॉक जो यहां से एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी 2021 में साबित हो सकता है। 2020 का जो हमने कल शो किया था, परसों अवार्ड शो, मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक और ये सब, उसमें आइडिया था ही। तो आइडिया को जितना सुर्खियों में रहना था पिछले साल रह गया, और पिछले साल जो कुछ भी इसके लिए खराब होना था अब तक का सबसे खराब हो चुका है। मेरा ये समझना है यहां से आइडिया एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि अब दो चीजें आइडिया के फेवर में हो रही है। पहली चीज जो हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद जो तलवार लटकी हुई थी वो सब क्लियर कट हो गई कि अब इन्हें कितना पैसा कब कब कैसे कैसे देना है। पहली चीज वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज जो क्लियर हुई हुई है कि प्रमोटर्स ने अपने इरादे बता दिए कि वो कंपनी को जिंदा रखना चाहते हैं, टर्न अराउंड करना चाहते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने नए लोगों, नए प्रोमो के साथ में लॉन्च किया। इसका मतलब ये कि वो इतना खर्चा करके सीरियस प्लेयर के तौर पर बने रहना चाहते हैं, छोड़कर भागना नहीं चाहता है। पहले ऐसा लग रहा था कि प्रमोटर इस कंपनी को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, एडिशनल पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, वो डर इसलिए लग रहा था कि अगर वो प्रमोटर पहले कहते तो शायद उन पर लायबिलिटीज ज्यादा आने का डर था, लेकिन वो चीज क्लियर हो गई। अब तीसरी और बड़ी चीज जो है वो है कंपनी के लिए फंड रेजिंग को लेकर। हाल ही में कंपनी ने कहा है वो 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड, 25,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे अब फंड्स आने लगेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बेहतर होगा, धीमे धीमे इस स्टॉक में परफॉर्मेंस फिर से आने लगेगी। तो ये एक हाई रिस्क स्टॉक है जो आपको बड़े रिटर्न देने की ताकत रखता है। सिंपल है, 10:15-10:30 के आसपास लीजिएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8.5 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर, सिर्फ 8.5 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि यहां से 2 रुपए नीचे का। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क 2 रुपए की है। रिटर्न्स जो बन सकते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है वो 12 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे, दो टारगेट रख लीजिए। मैं आपको अलग अलग टारगेट इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे आप किस हिसाब से खरीद रहे हैं। 12, 12.50 ये आपका पहला टारगेट हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। से मीडियम टर्म के लिए आपके टारगेट बनेंगे 15 और 17 रुपए के, वो आपके दूसरे टारगेट बनेंगे 15 और 17, जो आपको साल भर के लिहाज से अगर आप व्यू रखकर चलें। और अगर जैसा कि हम उम्मीद करें वैसा ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई है, फिर से सीरियस प्लेयर के तौर पर आती है, तो फिर ऐसे में इस स्टॉक का फाइनल टारगेट 25 रुपए के आसपास होगा। ठीक उसी तरह से जैसे यस बैंक में हमने 25 से 30 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट रखे हैं, वैसे ही 25 से 30 के टारगेट आपको आइडिया में भी आते हुए दिखेंगे। तो ये 3 टारगेट के लिए आपको आइडिया में करनी है खरीदारी, अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और रिस्क लेकर कोई एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2 रुपए की रिस्क है और आने में आपके सामने है 5 से 7 रुपए, या अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 रुपए के आसपास। तो इन टारगेट्स के लिए यस बैंक। आई होप कि दीप आपको जो जिस तरह का स्टॉक आपको चाहिए था वो मिल गया।
बिल्कुल अनिल जी, और जबरदस्त एक्शन आ सकता है। जैसे कि आप पोटेंशियल इसकी देख रहे हैं, यहां से ट्रिपल हो सकता है स्टॉक, डबल 2.5 गुना तक के तो टारगेट्स अनिल जी दे ही रहे हैं, बट पोटेंशियल है ट्रिपल होने की। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से आप देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए। इन्हीं लेवल्स के आसपास येस बैंक पर भी अनिल जी ने सलाह दी थी और वहां से आपको 50% रिटर्न तो ऑलमोस्ट बहुत ही छोटे पीरियड में आगे, पर अभी भी अनिल जी कह रहे हैं कि वहां पर अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। और अब वोडाफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास ये भी मिल रहा है और यहां से पोटेंशियली ट्रिपल गेन्स दे सकता है। अनिल जी, बंसल जी से कहना चाहता हूं कि है ना, जी जी कमेंट है जी सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बंसल जी से भी राय ली जाए। और बंसल जी से राय लेने के पीछे एक वजह और भी है कि अगर गलती से वोडाफोन टर्न अराउंड ना हो इस साल और स्टॉक ना चले तो थोड़ी ट्रोलिंग बंसल जी की भी हो जाए, सारी की सारी मेरी ना हो।